जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 हम लोग फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े और हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है वो हम लोग पढ़े। अब हम लोग तीसरा लेक्चर यानी कि आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब उसके पहले वियोजन अभिक्रिया, फिर है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन और एक है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो ये हम लोग 5 अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसे हम लोग अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोग इससे अच्छा है कि जहाँ पर बताया जाएगा वहीं पर उसका इंग्लिश में भी बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का भी हम लोग बताएं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या होता है? कंबाइन करना। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ एक दूसरे में जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइन करना, यानी कि जुड़ जाना। तो हम लोग देखते हैं कि वैसे अभिक्रिया, हम लोग इसका डिफिनेशन के साथ रख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद यानी एकल उत्पाद बनाता है तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर है H2O पानी। यानी एक अभिकारक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा अभिकारक हो गया वाटर यानी कि जल। ये दोनों एक दूसरे में मिल करके कंबाइन करके और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में उष्मा। तो उष्मा तो हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाएगा यानी उत्पाद कितना बन रहा है? एकल उत्पाद बन रहा है यानी कि सिंगल बन रहा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा यानी कि अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वाटर जो है ये हाइड्रोजन गैस जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और जल बना रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और 2 से यहाँ गुना करेंगे। ये हम लोग का बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, मतलब कि संतुलित कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ देखें कि संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है वो आपस में मिल रहा था, ठीक है। तभी वो यानी 2 प्राणियों का मिलन क्या हो रहा है? 2 प्राणियों का मिलन हो रहा है और एक उत्पाद बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया करेगा। तो जब भी 2 प्राणी मिलेगा तभी तीसरा का उत्पाद होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि संयोजन का मतलब क्या हुआ? 2 चीज़ मिल करके एक चीज़ बनाना। तो ये हम लोग देख लिए संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। दूसरा हम लोग देखते हैं वियोजन। क्या देखते हैं? वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो जाएगा मतलब कि इसमें टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। वियोजन मतलब बिछड़ जाएगा यानी जो शुरू में 1 था वो अब क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि एकल अभिकारक अभिक्रिया करके जैसे उसमें हम लोग उष्मा देंगे तभी वो टूटेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे? उष्मा देंगे या फिर उसमें देने से या सनलाइट से भी यानी कि सूर्य का प्रकाश से भी उष्मा मिलेगा। तो उष्मा देने पर वो एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया या फिर उसी को अपघटन कहा जाता है यानी कि डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एग्जाम्पल वो क्या होगा। जैसे यहाँ पर है फेरिक सल्फेट यानी फेरस सल्फेट यानी कि लोहा। अब इसमें हम लोग को मतलब कि Fe है और SO4 है, इसको तोड़ करके Fe2O3, ठीक है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए इसमें क्या था? एकल उत्पाद है, देख रहे हैं ना यहाँ पर एकल उत्पाद हो गया मतलब ये एक अभिकारक है यानी एकल अभिकारक। और ये एक चीज़ मिल करके इसको हम लोग उष्मा दिए, क्या दिए? उष्मा यानी कि हीट दिए। ये 3 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया मतलब 3 उत्पाद बना लिया। कि इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन मतलब टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरा में देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 में टूट गया। यहाँ पर हम देखेंगे PbNO3 तो PbONO2O2, ठीक है। यहाँ पर भी एक
अभिकारक ऊष्मा देने पर सब जगह हम लोग को ऊष्मा देना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी ऊष्मा, ये भी जो है वो क्या है ऊष्मा। यहाँ पर सनलाइट, ये सनलाइट में ही हो जाता है। सनलाइट मतलब सूर्य का रोशनी, यहाँ भी जो है वो सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग PbONO2 और O2 1 2 3, यहाँ पर कितना 3 उत्पाद में टूट रहा है, तो इसको वियोजन। यहाँ देखिए जो है सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश में सिल्वर अलग क्लोराइड अलग, इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग। तो यहाँ पर हम लोग जो 5 एग्जाम्पल देखे, इसमें अभिकारक कितना था, एक ही अभिकारक था। यहाँ भी एक अभिकारक, यहाँ भी एक 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 एक, सब जगह एक अभिकारक। और इधर जो रिएक्शन के बाद यानी कि अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बन रहा है वो इसमें 3 बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, इसमें 2 बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है। तो 3 मतलब 2 या 2 से अधिक बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन, या इंग्लिश में से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या अंतर है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऊष्माक्षेपी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्जोथर्मिक, क्या बोला जाता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रासायनिक हो गया केमिकल, तो यहाँ पर केमिकल लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी कि एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, इंडोथर्मिक, इसको अंग्रेजी में हम लोग इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। अभी दोनों में अंतर क्या होता है, एक्जोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी में जो है वो ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखे थे, यहाँ पर फर्स्ट में देखिए इसमें, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को दोनों को हम लोग रिएक्शन कराए तो हम लोग का एक उत्पाद बना और क्या मिल रहा है, ऊष्मा मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो एक्जोथर्मिक होगा इसमें हम लोग को ऊष्मा देगा, क्या देगा, ऊष्मा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। इसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर CaOH2, तो CaOH का होल 2 और ऊष्मा बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग CaO प्लस H2O, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बन रहा था, CaOH का होल 2 और प्लस हीट यानी कि ऊष्मा बन रहा था। क्या बन रहा था, ऊष्मा। तो इसमें एक ऐसा रिएक्शन हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके और हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक उत्पाद भी बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या दे रहा है हम लोग को, हीट दे रहा है। तो एक जो, अब इसको आप कैसे रखेंगे, एक जो मतलब चल जाओ, जो मतलब क्या हो जाएगा, जाओ। थर्मिक मतलब टेम्परेचर यानी कि एक जो मतलब कि जो ले जो, टेम्परेचर ले जाओ। तो टेम्परेचर देखो हम लोग को ऊष्मा दे रहा है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसका नाम है डो मतलब दो यानी कि हमको ऊष्मा दो, तो ऊष्मा दे। इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग ऊष्मा देंगे यानी कि हीट इसको हम देना होगा, यानी ये बोल रहा है कि हमको डो मतलब दो, ठीक है, यानी कि ऊष्मा दो। तो ऊष्मा देंगे तो ये CaO प्लस में CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो तरह के मतलब कि ऊष्मा ले करके और दो उत्पाद बना रहा था। हमको यहाँ उत्पाद और अभिकारक से मतलब नहीं है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन समझना है कि एक ऊष्मा देगा और दूसरा में ऊष्मा लेगा। मतलब ये रिएक्शन कह रहा है कि ऊष्मा लो और ये रिएक्शन कर रहा है कि ऊष्मा दो। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का मतलब कि वृद्धि होती है, ऊष्मा का क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी कि ऊष्मा देगा, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और एक में ऊष्मा का ह्रास यानी कि ऊष्मा की कमी होगी यानी ऊष्मा देना पड़ेगा, उसको हम लोग ऊष्माशोषी यानी कि ऊष्मा को सोख रहा है यानी कि इंडो मतलब वो उसको दो, तो ये रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी
छेपी रिएक्शन, ठीक है, मतलब सॉरी ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी को। अगला हम लोग देखते हैं विस्थापन। विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपना प्लेस को डिस्प्लेस कर देना, मतलब कि तुम वहाँ जा, हम वहाँ यहाँ आ जाएंगे, मतलब एक दूसरे को क्या कर देना, मतलब जगह को चेंज कर देना। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं कि वैसा, यानी कि हम लोग इसको डिफिनेशन क्या बोलेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक तो रहेंगे ही, तो आपस में एक ऐसे तत्व को या ऐसे मतलब फॉर्मूला में कि जो एक दूसरे को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कि एक को त्यागेगा और दूसरे के पास चला जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ लोहा अकेले है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर साथ में है। जब ये रिएक्शन कराएगा, यानी कॉपर सल्फेट लोहा के साथ अभिक्रिया करेगा, तो लोहा जो है वो सल्फेट को आपस में कर लेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या कर लेगा? आपस में कर लेगा। तो FeSO4 और प्लस कॉपर को अलगे कर दिया। हाँ, यहाँ पर लोहा सल्फेट जो है वो लोहा के साथ आ गया और कॉपर को छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर लोहा जो है और कॉपर, ये दोनों के पास से, एक पास से छूट रहा है, दूसरा के पास से जुट रहा है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसी के पास ये सल्फेट जो है SO4 वो चलाता है। तो ये दोनों मेटल में, जो आयरन है और कॉपर है, ये दोनों मेटल में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, मतलब ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है, अभिक्रिया कौन करता है? तो आयरन करता है। तो जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट में आयरन को मिलाते हैं तो कॉपर अलग कर देगा और आयरन जो है वो सल्फेट को आपस में मिला लेगा, यानी डिस्प्लेस कर लेगा, विस्थापित कर देगा। अपना जगह को क्या किया? ये जो अपना था अपना जगह को विस्थापित करके और आयरन के पास चला आया। इसी तरह से यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो यही भी क्या जाएगा? ZnSO4 और प्लस Cu। इसके पास भी जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। उसी के जैसा यहाँ पर हो जाएगा PbCl2 लीड क्लोराइड, और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा। इसमें जो है वो विस्थापित हो जा रहा है, एक को छोड़ के दूसरा के पास स्थापित हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर द्विविस्थापन। यहाँ पर जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर दो चीज़ों का डिस्प्लेस होगा। जैसे हम लोग इसी एग्जांपल को वहाँ ना लिख करके यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na2Cl2 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, बस इतना ही होगा। यानी क्लोराइड जो है वो कहाँ आएगा? सोडियम के पास, और सल्फेट जो है वो बेरियम के पास चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज कर लिया आपस का, हैं, एक जगह को दूसरी जगह से एक्सचेंज कर लिया। एक को वहाँ दे दिया, यानी कि इसको उठा के यहाँ भेज दिया और इसको उठा के यहाँ पर ले आया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें स्थापन हो रहा था, एक को यहाँ से छूट करके यहाँ रहा था, यहाँ से यहाँ पर आ रहा था, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से उधर कोई नहीं जा रहा था। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ से उठ के यहाँ तो आया, लेकिन यहाँ वाला वहाँ चला गया, मतलब ऐसे, ठीक है। इस तरह से ऐसे हो गया, मतलब कि एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ वाला यहाँ चला गया और वहाँ वाला इधर आ गया, तो ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। अगर इस तरह का अभिक्रिया होता है तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब लास्ट हम लोग देखते हैं अपचयन एवं उपचयन एवं अपचयन। इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है। रेडॉक्स यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पर होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब कोई ऐसा मेटल हो या नॉन मेटल कुछ भी हो जिसके साथ ऑक्सीजन जुट जाता है, मतलब वृद्धि बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की कमी यानी कि ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन यानी कि रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, जुट गई, तो बन गया कॉपर ऑक्साइड।
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। जबकि वहीं पर यहाँ पर क्या था, कॉपर था। जब इसको हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड था, तो इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ले गया और कॉपर को छोड़ दिया। यानी कि हम लोग को किसके साथ मिल रहा है, मतलब विस्थापन हो रहा है, विस्थापन उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीजन को देखना है कि ऑक्सीजन मेन जो मेटल है यानी कि कॉपर है, तो इसके साथ ऑक्सीजन का जुड़ रहा है या फिर कमी हो रही है, मतलब घट रहा, ह्रास हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, रिड्यूस कर गया, मतलब कि ऑक्सीजन घट गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे अपचयन। ठीक है, अपचयन, और उसको बोलेंगे उपचयन। तो इस तरह से हम लोग का 2 रिएक्शन यहाँ पर देख लिए। लास्ट में एक हम लोग को आता है, एक ही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं CuO प्लस H2, ये रिएक्शन करके Cu प्लस H2O, ठीक है, H2O बनाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए, यहाँ पर हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख देते हैं उपचयन अभिक्रिया। जबकि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या था, मतलब कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को त्याग दिया और सिर्फ कॉपर बच गया, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे? अपचयन। जहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। तो अपचयन, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। तो जो ऐसा समीकरण, मतलब सॉरी, ऐसा अभिक्रिया यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। बस हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, जबकि वहीं हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या हो रहा है? वृद्धि कर रहा है, तो उसको हम लोग उपचयन बोल देंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन और कॉपर के साथ रिडक्शन। तो दोनों एक, मतलब कि ये दोनों जो है वो एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग को यही लिखना है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।